भोलपुर नामक गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक बूढ़ा आदमी था जिनका नाम सलमान था और उनकी पत्नी का नाम मुस्कान था। उनका एकमात्र बेटा आदिल भी उनके साथ रहता था। सलमान साहब अब बहुत बूढ़े हो चुके थे और उनकी सेहत भी ठीक नहीं रहती थी। इस कारण वे घर में ही रहकर आराम करते थे। अब घर में पैसों की कमी बढ़ रही थी, इसलिए आदिल इधर उधर काम ढूंढने जाता, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। एक दिन आदिल की अम्मी उसके साथ बैठकर बातें कर रही थी। अम्मी, आप क्यों रो रही हैं? मैं हूं ना आपके साथ। आदिल, तेरे अब्बू की कमाई से ही हमारा घर चलता था, लेकिन अब वो बूढ़े हो गए हैं और हमारा गुजारा अब कैसे होगा? हम इस घर का किराया कैसे देंगे? घर में राशन, बिजली बिल, इनकी दवाई, ये सब कैसे लाएंगे? अम्मी, मैं काम करूँगा ना, मैं लाऊंगा पैसे, मैं बाहर जाकर काम ढूंढ लूँगा, पर आप ऐसे मत रोइए। मुस्कान के पति सलमान ही उनके परिवार में कमाने वाले इकलौते व्यक्ति थे, क्योंकि आदिल ने पहले कुछ काम नहीं किया था और ना उसने अपनी पढ़ाई पूरी की थी, इसलिए उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। शाम को आदिल घर से बाहर निकलता है तो उसका बचपन का दोस्त नाजिम उससे मिलता है। तो आदिल उससे कहता है, भाई यार नाजिम, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपने घर की हालत सुधारने का कैसे प्रयास करूं? और अब्बू की तबीयत के बारे में तो तू जानता ही है, अगर उन्हें सही समय पर दवाई नहीं मिलती है तो उनकी तबीयत और खराब हो जाती है। देख आदिल, तुझे इस गांव में कोई काम नहीं मिलेगा। तू कोई एक अच्छा सा कारोबार शुरू कर दे। कौन सा कारोबार करूं? कारोबार शुरू करने के लिए तो पैसे चाहिए होंगे ना। यहाँ तो जेब में एक पैसा भी नहीं है। चल ठीक है, हम साथ में कोई काम देख कर आते हैं। दोनों मिलकर गांव में काम की तलाश में घूमने लगते हैं, पर आदिल को कोई काम नहीं मिलता। तभी दोनों उदास होकर घर वापस आ जाते हैं। क्या हुआ आदिल बेटा, कोई काम मिला? नहीं अम्मी। अच्छा ठीक है, जाओ तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। मैंने मटन के पकौड़े बनाए हैं। आदिल और नाजिम दोनों हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठते हैं। तभी मुस्कान मटन के पकौड़े लेकर आती है और दोनों को खाने के लिए देती है। तभी नाजिम और आदिल पकौड़े खाते हैं। अरे वाह बड़ी अम्मी, आपने कितने अच्छे मटन के पकौड़े बनाए हैं। हाँ नाजिम बेटा, ये तो कुछ भी नहीं है। आदिल तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छे मटन के पकौड़े बनाता है। इसके अब्बू ने ही हमें मटन के पकौड़े बनाने सिखाए हैं। अच्छा, अरे आदिल, तेरे पास इतना अच्छा हुनर है और तू बेवजह गांव में काम की तलाश में घूम रहा है। अरे तू अपने हाथों से मटन के पकौड़े बनाकर गांव में बेचना, आजकल ये सब चीज़ें बहुत चलती है। हाँ आदिल बेटा, नाजिम सही कह रहा है। अम्मी, उसके लिए एक ठेला चाहिए, पकौड़े बनाने के लिए सामान चाहिए, लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। बेटा, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हम किसी से उधार लेकर ये कारोबार शुरू करते हैं और जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम उन्हें वापस कर देंगे। तुम एक काम करो, नाजिम के साथ उस्मान साहब के घर जाओ, वो तुम्हारे अब्बू के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, वो तुम्हें पैसे जरूर देंगे। आदिल नाजिम के साथ उस्मान साहब के घर जाता है और उन्हें सारी बातें बताता है। तभी उस्मान साहब उसे पैसे दे देते हैं और वो दोनों पैसे लेकर 2 से 3 दिन में ही अपनी एक छोटी सी मटन के पकौड़े की दुकान खोल लेते हैं। पहले दिन आदिल अपना ठेला लेकर गांव के चौराहे पर खड़ा हो जाता है। आदिल के पास अब तक कोई ग्राहक नहीं आया था। ये समय आदिल के लिए कठिन इम्तिहान का समय था। अगर उसका ये कारोबार नहीं चला तो वो उस्मान साहब के पैसे कैसे वापस करेगा? अब यह आने वाला समय ही बताएगा। सवेरे से रात हो जाती है पर आदिल की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता। यह देखकर आदिल निराश होकर अपने घर चला जाता है। क्या हुआ आदिल? अम्मी, एक पैसे की भी कमाई नहीं हुई, कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा। आएगा बेटा, जब हम किसी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो उस काम में हजारों रुकावटें आती है, पर हमें उन परेशानियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। अपनी अम्मी की ये बातें सुनकर आदिल को बहुत हिम्मत मिलती है। अगले दिन आदिल फिर से अपना ठेला लेकर गांव में जाता है और कई सारे मटन पकौड़े बनाकर तैयार कर देता है। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से कई सारे लोग आदिल की दुकान के पास आकर खड़े हो जाते हैं।
तब एक आदमी कहता है, अरे वाह, मटन पकौड़े की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है भैया। भैया कैसे दिए ये मटन पकौड़े? 20 रुपये दिए हैं चचा। अच्छा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जरा 1 प्लेट पकौड़े देना। आदिल उस आदमी को 1 प्लेट मटन पकौड़े देता है। वो आदमी जैसे ही उसे खाता है वह कहता है, वाह भैया, बड़े स्वादिष्ट है ये मटन पकौड़े, 1 प्लेट और देना। बारिश में मटन पकौड़े खाने का अलग ही मज़ा है। आदिल उस आदमी को 1 प्लेट और देता है। उस आदमी को पकौड़े खाते देख वहाँ खड़े और लोग भी आदिल से खरीदकर खाने लगते हैं। करीब आधे घंटे में ही आदिल की कमाई 1000 की हो जाती है, जिसे देखकर आदिल बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, इतनी जल्दी मेरी 1000 की कमाई हो गई। बस इसी तरह ग्राहक आते रहे और इसी तरह मेरी कमाई हजारों में होती रहे। किसी ने सच ही कहा है, जब बच्चों के ऊपर उनके माता पिता का हाथ होता है तो वे कभी कमज़ोर नहीं पड़ सकते। धीरे धीरे आदिल का कारोबार इतना अच्छा चलने लगता है कि कुछ ही दिनों में आदिल के हाथ के मटन पकौड़े मशहूर हो जाते हैं। अब आदिल की दुकान में ग्राहक कम ही नहीं होते और आदिल की इस कमाई के कारण उसके घर में अब गरीबी भी कम होने लगती है। एक दिन आदिल अपनी अम्मी से कहता है, अम्मी, मैं यह सोच रहा था कि हम लोग मटन पकौड़े 20 रुपये प्लेट बेचते हैं तो हमारी इतनी कमाई होती है। अगर हम इस प्लेट को दुगने दाम में बेचें तो हमारी कमाई भी दुगनी हो जाएगी। नहीं आदिल बेटा, इतने दाम में भी तो हमारी कमाई अच्छी हो रही है ना। तुम बेकार में लालच मत करो, हमें अपने साथ साथ अपने ग्राहकों का भी ध्यान रखना चाहिए। अपनी अम्मी की बात सुनकर आदिल उदास हो जाता है, लेकिन अगले दिन आदिल अपने ठेले पर जाकर सोचता है कि क्यों ना अम्मी को बिना बताए ही दाम बढ़ा दिया जाए और दुगनी कमाई शुरू की जाए। और वह ऐसा ही करता है। 20 रुपये की जगह 40 रुपये प्लेट से मटन पकौड़े बेचने लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसके ग्राहक कम होने लगते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है और आज जितनी कमाई होनी चाहिए थी उतनी कमाई नहीं हो पाती है। यह देखकर आदिल घबरा जाता है और घर पहुंचकर अपनी अम्मी को सारी बातें बताता है। तभी उसकी अम्मी कहती है, बेटा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आदिल कहता है, ठीक है अम्मी, मैं कल से वापस 20 रुपये प्लेट ही पकौड़े बेचा करूँगा। और अगले दिन वह 20 रुपये प्लेट ही मटन पकौड़े बेचता है और तभी उसके ग्राहक भी वापस आने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि व्यवसाय में सफलता पाने के लिए सिर्फ मुनाफा ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि ग्राहकों की आत्मसमर्पण की प्रतिष्ठा और सेवा की दिशा में भी प्रयत्नशील रहना चाहिए। लालच और दुगनी मुनाफे की ओर अग्रसर होने की कोशिश से व्यवसाय की सुस्ती और समाप्ति हो सकती है।